Hello, good morning. How are you all? I hope you all are doing well and be happy and continue reading. And today I'm going to explain the remaining chapter from your book, Moments. And it's your third chapter, Ishwaran the storyteller. Okay, so where we were that day, उस दिन हम आए थे. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, है ना. ये बता रहे थे कि एक कहानी सुना रहे हैं अपने मालिक को कि मेरे स्कूल में एक हाथी पागल होके आ गया था, है ना. एन एलिफेंट केम टू माई स्कूल, ही वॉज मैड, इट वॉज मैड एंड आई फेस्ड इट. मैंने उसको फेस किया था, कोई भी वहाँ नहीं हिल रहा था, सिर्फ मैं अकेला बहादुर था, है ना. अब देखो फिर क्या होता है स्टोरी में. I was studying in the junior class at the time and was watching the whole drama for the rooftop. कहते हैं कि मैं उस टाइम उस स्कूल में जूनियर क्लास में पढ़ता था और मैं इस पूरे ड्रामा को अपनी रूफ टॉप से, अपने स्कूल की छत के सबसे ऊपर से देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. मैंने जानता कि अचानक से मुझे क्या हो गया था, है ना. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. I grabbed a cane, grab means छीन लेना, है ना. मैंने एक टीचर के हाथ से एक कैन, एक स्टिक छीन ली and ran down to the stairs and into the open. और सीढ़ियों से होते हुए खुले मैदान की तरफ को दौड़ा. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree. Elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी ने क्या किया, बड़े गुस्से से grunted यानी कुछ बड़बड़ाया, जैसे गुर्राया, जैसे जानवर गुर्राते हैं वैसे. और एक ब्रांच जो उसके ट्रंक में थी, अपने सूंड में एक पेड़ की शाखा लिए हुआ था, वो पेड़ फाड़ रखा था, उसको चारों दिशाओं में हिलाने लग गया मेरी तरफ को, है ना. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. अपने पैरों को पटकने लग गया और ज़ोर ज़ोर से पैर ज़मीन में मारने लग गया, और जिससे क्या हो गया, ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. कीचड़ जिसमें पैर में लगा हुआ तो डस्ट, तो काफ़ी धूल उड़ा दी उसने, हाथी ने गुस्से में. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वह बहुत ही डरावना लग रहा था. कौन? हाथी. बहुत ही डरावना और भयंकर लग रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ को गया. स्टिक इन हैंड, हाथ में क्या लिए, स्टिक लिए हुए. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स. आसपास के घर के जो छत पर हाउस टॉप्स पर लोग खड़े हुए थे, वो इस सारी घटना को हिप्नोटाइज सा होकर देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. हाथी ने लाल आंखों से गुस्से में मेरी तरफ को देखा और वह मेरी तरफ को दौड़कर आने ही वाला था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली. अपना सूंड उठाया और ज़ोर से ट्रम्पेट किया. ट्रम्पेट समझते हैं ना, ट्रम्पेट हाथी का चिंगाड़ना ट्रम्पेट कहलाता है. एंड इट्स सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म. ट्रम्पेटेड, जोर से ट्रम्पेट किया. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड लिसनिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट मस्टरिंग ऑल माई फोर्स. दिख नहीं रहा था इसमें, तो उसी समय मैं भी आगे बढ़ा और अपना सारा फोर्स मस्टरिंग करते हुए, गैदरिंग करते हुए, कलेक्ट करते हुए, अपना सारा बल इकट्ठा करते हुए, है ना, वैक्ड किया यानी मारा. किसको? कहाँ पे आ गए थे? वैक्ड इट्स थर्ड टोनल. वैक्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक. जल्दी से उसके पैर की उंगली पर मारा.
द beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. पहले तो वह हाथी दंग रह गया, स्टंड हो गया एकदम से, for a moment, and then it shivered from head to foot and collapsed. और फिर वह सर से लेकर पांव तक कांपने लग गया, हिल गया और कोलैप्स हो गया, ढह गया, यानी नीचे गिर पड़ा. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इस पॉइंट पर, इसी जगह पर ईश्वरन ने उस स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ दिया, पूरी ना की. एंड गेट अप मम्बलिंग, और कहना शुरू किया, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मैं सर अभी आता हूँ, मैं गैस जलाकर और भोजन गर्म करके अभी आता हूँ. यह कहकर बीच में कहानी को छोड़कर चला जाता है. महेंद्र, जो उसका मालिक था, महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. जो महेंद्र थे, उसके जो मालिक जी थे, वो उस कहानी को रैप्ट अटेंशन के साथ सुन रहे थे, पूरी अटेंशन के साथ सुन रहे थे, और वो बीच में लटक गए, है ना, वो उस कहानी को बीच में रह गए. वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप, देखो, वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. जब वह लौटा, कौन, जब ईश्वरन लौटा, वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. उसने कहानी को नहीं छेड़ा. जब ईश्वरन वापस लौटा तो उसने कहानी सुनाने जारी नहीं की, उसने कहानी को नहीं छेड़ा, बल्कि बात आई गई कर दी, कुछ नहीं बोला. अब जो महेंद्र बाबू थे, उसकी कहानी को ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें, उनके मन में तो हलचल हो रही थी. उन्होंने क्या कहा, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. और महेंद्र को ही याद दिलाना पड़ा कि ईश्वरन, कहानी का जो कंक्लूजन था, एंड था, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ज़रा वो सुनाओ. वेल, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. फिर क्या हुआ, एक पशुओं का डॉक्टर बुलाया गया उस जानवर को देखने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. श्रग मीन्स नोडेड, यानी जैसे कंधे हिला देते हैं आप, सर हिला देते हैं कि और क्या, बस इतना ही कि एक डॉक्टर को बुलाया गया और उसको दिखा दिया गया. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. और फिर 2 दिन के बाद इसके महावत को बुलाया गया और वो इसको जंगल में ले गया. बस यही था कहानी, है ना, बस इतना उसने कहा. फिर आगे देखते हैं. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? ईश्वरन, तुमने कैसे मैनेज किया उस जानवर को, तुमने कैसे मैनेज किया ऐसा करना, और तुमने उस जानवर को कैसे नीचे गिरा दिया, कमाल कर दिया. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज़ आर्ट. फिर क्या कहता है स्टूडेंट, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज़ आर्ट. आई थिंक सर, मुझे लगता है सर कि एक जैपनीज़ कला होती है, जैपनीज़ आर्ट होती है, ये उससे किया जा सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू डू विद द जैपनीज़ आर्ट, है ना. कराटे, ये लिखा कराटे, और जो जित्सु इट इज़ कॉल्ड, और इसको कराटे और जो जित्सु कहा जाता है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परेरीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी. और जैसा आप जानते हो, ये थोड़ी देर के लिए किसी के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी व्यक्ति का मनोबल गिर देता है और नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम को हिला देता है, प्रभावित कर देता है, जिससे आदमी कांपने लग जाता है ना, और नीचे गिर जाता है इस कला के जरिए. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस. एक दिन भी नहीं गुजरता था कि ईश्वरन उसको कहानी सुनाता रहता था, एडवेंचर की, हॉरर की, सस्पेंस की, है ना, जिसमें साहसिक कार्य होते थे, एडवेंचर होते थे, हॉरर भूत प्रेत की होती थी, और सस्पेंस और संदेह होता था कि कहाँ. जैसे ही ये स्टोरी सस्पेंस की सुनाई, सोचा फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, आदमी नीचे गिर गया आगे, और फिर उन्होंने ऐसे ही एंड कर दिया कि कुछ नहीं हुआ, बस डॉक्टर बुलाया, बात खत्म हो गई. ठीक है, तो उस तरह की कहानी वह सुनाया करता था. एक दिन भी नहीं उगता था, रोज़ सुनाया करता. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, Mahendra enjoyed listening to it because whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the imitable
inimitable way in which it was told. Okay. चाहे कहानी क्रेडिबल हो या ना हो, यानी बिलीवेबल, है ना, क्रेडिबल यानी बिलीवेबल, चाहे कहानी सच्ची हो या झूठी हो, विश्वास करने लायक हो या ना हो, बस महेंद्र उसको इन्जॉय किया करता था सुनना, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच ही वॉज टोल्ड. इनिमिटेबल किसे कहते हैं बेटा? यूनिक, एक अद्वितीय तरीके से जो कहानी वह सुनाया करता था, यानी एक यूनिक वे में जो कहानी सुनाया करता था, उसकी वजह से वह उस कहानी को इन्जॉय किया करता था, चाहे कहानी झूठी हो सच्ची हो, लेकिन उसका जो कहानी कहने का जो तरीका था वह बड़ा ही यूनिक था, इनिमिटेबल था, इसलिए कहानी महेंद्र को अच्छी लगती थी. झूठी हो सच्ची हो, उसे उस बात से कोई परवाह नहीं थी. ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. महेंद्रा के जो लिविंग क्वार्टर था, जो बैठक थी जहाँ पे वो रहता था, जो क्वार्टर उसको मिला हुआ था, उसमें टीवी नहीं था, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात थी कि वहाँ कौन था? ईश्वरन, है ना. ओके, नेक्स्ट देखो, वन मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे. वन मॉर्निंग. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड. एक दिन सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उसको क्या पूछता है? कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर. सर, क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेट्स टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. सर, आफ्टर ऑल टुडे, सर आज के बाद, यानी सर आज एक ऐसा दिन शुरू होने वाला है कि बड़ा ही ऑस्पिशियस, बड़ा ही अद्भुत दिन वो शुरू होते हैं. और इस रिवाज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम विभिन्न प्रकार के डेलिशियस यानी स्वादिष्ट, हम विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं. किसके लिए? जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज, जो अब चले गए हैं, जो अब जा चुके हैं, अब नहीं रहे, उनकी आत्माओं को फीड करने के लिए, उनकी आत्माओं को खाना खिलाने के लिए हम आज से कुछ दिन तक अच्छे डिलीशियस फूड बनाते हैं सर. तो क्या मैं आज शाम से शुरू कर सकता हूँ? मीन्स आप सभी समझ चुके होंगे, जिस जिसके घर में होता होगा, जैसे श्राद्ध लगते हैं तो कुछ दिनों तक खीर, कोई हलवा, कोई अलग अलग, है ना, अपने पूर्वजों के लिए निकालते हैं, बनाते हैं. तो वही मैं ये कह रहा है ईश्वरन महेंद्र को कि सर क्या मैं आज से डिलीशियस फूड आज शाम से बना सकता हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि सर कल से हमारे यहाँ कुछ ऐसे दिन शुरू होने वाले हैं. आफ्टर ऑल टुडे सर, यानी आज से सर, आज के बाद से मतलब कि जिसमें हमारे पूर्वजों को, उनकी आत्माओं को विभिन्न प्रकार के प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, है ना, विभिन्न प्रकार की डिशेज अच्छी अच्छी स्वादिष्ट बनाकर उनकी आत्माओं के लिए खिलाया जाता है. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड complimented ईश्वरन on his culinary skills. That night महेंद्र enjoyed the most delicious dinner. Means कि उस दिन महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन को इंजॉय किया और फिर कम्प्लीमेंट किया, कि क्या मतलब एडमायर किया, किसको? ईश्वरन को, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल. क्यूलिनरी स्किल मैंने कुकिंग स्किल्स, है ना, जो उसकी खाने बनाने की जो स्किल थी, जो उसकी प्रतिभा थी, जो उसकी निपुणता थी, प्रवीणता थी, उसके लिए उसने ईश्वरन को सराहा, है ना, प्रेज किया, उसकी प्रशंसा की. किसने? महेंद्र ने. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल. अचानक से क्या हुआ? बहुत ही खुश लग रहा था. कौन? जिसकी प्रशंसा हुई, ईश्वरन, है ना. तो ईश्वरन बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, है ना, जिसकी कोई उम्मीद भी ना हो, जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, अनएक्सपेक्टेडली, है ना. तो अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है? अचानक से वो एक ऐसी गैरिश अकाउंट में इस तरह से बात करने लग जाता है
इस तरह बात करने लग जाता है कि जिसका कोई उम्मीद ना हो, है ना। एक रूड से वे में एक अजीब अजीब तरीके से बातें करने लग जाता है ना। जैसे भूत प्रेत कुछ चिपट गए हो उसके, तो कैसे करता है कि जैसे उसमें कोई सुपर नेचुरल कोई दैत्य शक्ति आ गई हो, कोई देव शक्ति आ गई हो, दैत्य नहीं देवी शक्ति आ गई हो, है ना। फिर वह क्या कहता है, कौन, ईश्वरन, यू नो सर द सेंटर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। वह कहना शुरू हो गया कि पता है सर, यह पूरा फैक्ट्री, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरी फैक्ट्री का जो एरिया है जिसको आज हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसको आज हम घेर रहे हैं, पता है कभी ये ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था सर। ब्यूरियल ग्राउंड किसे कहते हैं, शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दे दफनाए जाते हैं, है ना ना जहाँ पे जलाए जाते हैं, जहाँ पे मुर्दे जलाए दफनाए जाते हैं, कुछ भी कहो, शमशान घाट का हो, ठीक है। तो उसने कहना शुरू कर दिया, महेंद्र वॉज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अभी जो सेटिस्फाइड मील से, उस भोजन से वह खुश था, जो प्लीजेंट रेवरी थी, इमोशन था, एकदम उससे हिल जाता, झटका लगता, जर्कड आउट। महेंद्रा मतलब अभी उसने भोजन किया था और बहुत खुश था, प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वह हिल जाता है ईश्वर की इस बात को सुनकर, उसको झटका लगता है। आप देखते हैं, I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। सर मैं इस बात को पहले ही दिन से जानता हूँ, जब मैंने यहाँ पे एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई देखी थी, पहले ही दिन। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued। ईश्वरन कहता रहा कि even now, यह आज तक, यहाँ तक कि आज भी मैंने उस दिन से आज तक बहुत सारी आदमियों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई देखी हैं। वह कहना जारी रखता है, ये देखिए, हु इज़ दैट, ही इज़ ईश्वरन, आई इज़ गोइंग समवेयर एंड ही कम अक्रॉस टू अ skull of human and bones, you can see the bones here and skulls, okay। फिर देखते हैं, he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और वह went on यानी जारी रखा, उसने यह बात बतानी जारी रखी कि किस तरह से उसे रातों को यहाँ भूत दिखाई देते हैं। I am not easily frightened by these things sir। सर मैं easily इन सब चीज़ों से नहीं डरता। I am a brave fellow, मैं बहादुर आदमी हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। लेकिन सर वैसे तो मैं इन चीज़ों से नहीं डरता क्योंकि मैं बहादुर आदमी हूँ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक हॉरिबल गोस्ट, एक बहुत डरावनी औरत का भूत जो कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो कभी दिखता था कभी नहीं, एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को कभी दिखता था और कभी गायब हो जाता था, ऐसी औरत का एक भूत मुझे दिखाई दिया। इट इज़ एन अगली क्रीचर with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding fetus in its arms। यह बहुत ही अगली, बहुत ही बदसूरत सा जीव था। ये औरत बहुत ही बदसूरत थी। विद मैटेड हेयर, मैटेड बेटा कहते हैं टैंगल्ड को, टैंगल्ड मीन्स उलझे हुए। विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड यानी अजीब सा, बेकार सा, और फेडेड यानी मुरझाया हुआ सा, सूखा सूखा, ड्राई, है ना। तो एक रूखा सूखा चेहरा, उलझे हुए बाल और बहुत ही भयंकर औरत, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। ये फीटस क्या होता है? फीटस ये वोम होता है, एक ऐसा बेबी जो अभी मदर के स्टमक में, अंदर पेट में होता है ना, भ्रूण जिसे हम कहते हैं ना बेटा, वोम्ब। तो एक ऐसी औरत थी जिसके उलझे हुए बाल, बहुत बदसूरत सी, सूखा सूखा सा चेहरा, मुरझाया हुआ, और जैसे कि हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ एक अजन्मा
एक ऐसा बच्चा लिए हुए हो हाथ में जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ, जो पूरी तरह से विकसित ना हुआ, अपनी बाहों में ली हुई थी, ऐसी लगती थी। मतलब बहुत ही बुरी तरह से बता रहा है, मैं तो इस तरह से बता भी नहीं पा रहा हूँ। तो महेंद्र डर जाता है ना, इतनी, क्योंकि ये एक स्टोरी, ईश्वरन स्टोरी टेलर है, कहानी कहने का तरीका इसका अलग है ना। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन। महेंद्र शिवर्ड, कांप जाता है, और उस डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, जो वर्णन, जो डिस्क्रिप्शन ईश्वरन कर रहा है, अभी तक तो उसने कहानी ही नहीं सुनाई, अभी तक तो उसने सिर्फ वर्णन दिया है, अभी तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या औरतें हैं, किस तरह से, कैसी है, क्या है ना। तो इतने में ही डर जाता है महेंद्र। और फिर क्या होता है, फिर कहता है कि ईश्वरन, आर यू क्रेजी, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो चुके हो। एकदम से टोकता है। देर आर नो सच थिंग्स एज गॉस्ट्स और स्पिरिट्स, भूत और प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। ओके, ये कहा महेंद्र ने, किससे, ईश्वरन से। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कल्पनाओं का जाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या है, तुम्हारी कल्पनाओं का जाल है, फिगमेंट है, मनगढ़ंत कहानी है तुम्हारी कल्पनाओं की। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड इज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ओके, जाओ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना पाचन तंत्र और अपने सर, एंड मे बी योर हेड इज वेल, और अपने सर का एक्सरे कराओ, जाओ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना सर का दिखाओ डॉक्टर को, एग्जामिन कराओ, चेक कराओ, है ना। हो सकता है कुछ कमी आ गई हो तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे पेट में। ओके, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास की बेहूदी बातें कर रहे हो। ओके, जाओ यहाँ से। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. उसको कमरे से निकाल देता है, कौन निकाल देता है, महेंद्र। यानी नौकर का कमरा अलग था रहने का, मालिक का अलग था, छोटी शेड बना रखी थी। कहता है कि तुम जाओ, चलो ठीक है, ऐसी बातें मत करो यहाँ पे। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यह उम्मीद करते हुए कि ईश्वरन जो है कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों से क्या हो गया है, सल्क हो गया है, थोड़ा शरारती हो गया है ना, अजीब सी बातें, अजीब सी हरकत, मतलब बिफरा गया है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गया है, बेकार की बातें कर रहा है, यह सोचते हुए उसे वहाँ से निकाल दिया कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गया, अजीब सी बातें करने लग गया, सर यहाँ पे भूत है, मुझे वे मिलते हैं ना। लेकिन उसने उसको भगा दिया। सुबह जब मिला तो देखा वह तो पहले की तरह ही खुश था, चीयरफुल था एंड टॉकेटिव एज एवर, और उसी वे में बात कर रहा था, टॉकेटिव था, बातूनी था जैसे वह हुआ करता था। अब अजीब ढंग से बात नहीं कर रहा सुबह जब उठा। तो आप क्या समझ सकते हैं ये क्या हो गया था उस रात उसको, ईश्वरन को, जो इस तरह से अजीब सी बातें कर रहा था, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, है ना। तो और फिर सुबह को फिर से उसका मूड ठीक हो गया, सुबह से फिर से उठा तो सही बातें करने लग गया। ओके, फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन के बाद, है ना, फ्रॉम दैट डे फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी उसकी सारी बहादुर भरी बातों से लेकर वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज, बहादुर होते हुए भी वह जब बेड पे जाता था थोड़ा अनीज जाता था, बेचैन। यानी उस दिन के बाद जब उसने वह भूत की कहानी सुनी तो महेंद्र क्या होता था, डरा सा, अनीजी सा, बेचैन सा होकर रोज़ सोने जाता था, सोते टाइम तक बेचैन सा रहता था, रात को सोचते हुए सोता था, बेचैन रहता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, पीयर्ड मीन्स देखना, झांकना, है ना, पीकड़। तो एवरी नाइट वह क्या किया करता था, ही peered outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, है ना। विसिनिटी किसे कहते हैं, नेबरहुड को, आसपास की जगहों को, नियर, है ना, अपने आसपास। फिर वह देखता था आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी।
उस दिन के बाद महेंद्र डरा डरा सा रहने लगा, बेचैन सा होने लगा। जब अपने बेड पे सोता था तो बेड के पास एक विंडो थी, उस विंडो से बाहर झांकता था यह देखने के लिए कि दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विनिसिटी, कि क्या विसिनिटी में, विनिसिटी बोल रहा था, हम सॉरी बेटा, विसिनिटी, तो क्या विसिनिटी में मेरे आसपास के एरिया में क्या कोई शेप्स, कोई आकृति तो मोमेंट नहीं करती, कोई आकृति तो नहीं घूमती, भूत प्रेत कोई घूमता तो नहीं यहाँ पे। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद अ ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन क्या दिखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, सिर्फ एक समुद्र, अंधेरे का समुद्र, बिल्कुल बिल्कुल अंधेर, दूर दूर तक, विद द ट्विंकल लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। फैक्ट्री की जलती हुई छोटी छोटी लाइटें के सिवा दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वह हमेशा प्रशंसा किया करता था किसकी, दूध की तरह सफ़ेद उस चांदनी रात की, है ना। जब भी पूर्णिमा की रात होती थी वह दूध की तरह सफ़ेद होती थी, और उस दूध जैसे सफ़ेद पूर्णिमा की रात की हमेशा प्रशंसा करना महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की बात सुनने के बाद, भले ही चांद फुल हो, भले ही चांदनी रात हो या पूर्णिमा की रात हो, चांद पूरा हो, फिर भी ऐसा होते हुए भी पहले तो वह बड़ाई किया करता था चंद्रमा रात की, लेकिन भूत की कहानी सुनकर उसने बाहर देखना बंद कर दिया और वह इस बात को अवॉइड करने लगा, इससे बचने लगा। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन क्या होता है, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र को जगाया जाता है। किससे, किससे जगाया जाता है, बाय ए लो मून क्लोज। मौन कहते बेटे विलाप को, है ना, विलाप, रोना, चीख मार मार के, एक धीमे धीमे चीख मार के रोना, मगर लाउडली नहीं, लो, मंद मंद विलाप की आवाज़ सुनती है महेंद्र को। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। क्लोज टू हिज विंडो मीन्स विंडो के पास महेंद्र को क्या होता है, एक भूत के, एक किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है विंडो के पास। Okay, we will stop the story here and the rest and the remaining story will tell you tomorrow, है ना, I will tell you tomorrow। मैं बाकी कहानी आपको कल सुनाऊंगा लाइव क्लास में, या इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, और आप आइडिया करें, है ना, थिंक, रिकन्सिडर एंड कंसिडर what would have happened in the story next। कहानी में क्या हुआ होगा ये आप ज़रूर सोचें। किसकी आवाज़ हो सकती थी, या वहम था महेंद्र का, या क्या है क्या नहीं, ये आपको कल पता चलेगा। तब तक के लिए इसी कहानी को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, और जो वर्ड्स हैं, जो हार्ड है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उन्हें मुझसे पूछ लेना। और वैसे मैं मीनिंग बीच बीच में बताता रहता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। ओके।